चाची मात पिता सुखी बनता, ओ काहू को नाही, गुरु बिन तेरो कौन सहाय, गुरु बिन तेरो कौन सहाय। धन धर्मी और संपत्ति सगरी, धन धर्मी और संपत्ति सगरी, जो मानो अपनाई, तन छूटे कुछ संग न चाले, जहाँ की तहाँ रह जाई, गुरु बिन तेरो कौन सहाय, गुरु बिन तेरो कौन सहाय। दीन दयाल दया दुख भंजन, दीन दयाल दया दुख भंजन, कापुर तीन बढ़ाई, नानक कहत जगत सब मिथिया, जो सपना नाई, गुरु बिन तेरो कौन सहाय, गुरु बिन तेरो कौन सहाय। मेरे भाई, जितने संत भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, ज़हूर उनका हुआ है, सभी ने गुरु का गान किया है, क्योंकि मंत्र बताते हैं, क्योंकि उनका जो स्थान है देवी देवताओं के स्थान से ऊंचा स्थान है। संत कहते हैं कि अगर हम तीनों देवताओं की परस्तिश करें, पूजा करें, तो हमें सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। जन्म मरण से छुटकारा देने वाला सिर्फ एक गुरु है और कोई नहीं। आप देखिए, स्वामी जी महाराज, राय साहब, दाता दयाल जी, सभी ने गुरु का गान किया। जब स्वामी जी महाराज छोटे थे, जैसे सवेरे भाई साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कोई गुरु नहीं किया। स्वामी जी महाराज के कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि परम तत्व थे, परम शक्ति थी, लेकिन क्योंकि प्रथा चली हुई थी कि बिन गुरु के निगुरे अच्छे नहीं होते, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिए माता पिता ने कहा कि बेटे आप गुरु कर लो। उनके पास, क्योंकि हर परिवार में कोई पंडित होते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, रीति रिवाज सिखाते हैं, तो उनके परिवार में भी एक पंडित थे, लेकिन वो महाराज जी को कुछ नहीं कह सके, क्योंकि ये परम तत्व थे, उनका जो ज्ञान था वो पंडित में नहीं था। एक मरतबा शास्त्रार्थ हुआ, उसके बाद स्वामी जी ने अपने माता पिता से कहा कि देखिए, मैं इन्हें गुरु नहीं बनाऊंगा, जैसा मैं हूं वैसा ही ठीक है। हाँ, अगर आगे चल के कोई सच्चा गुरु मुझे मिल जाए तो मैं गुरु बनाऊंगा। सच्चा गुरु कौन होता है मेरे भाई? सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है, और जो सच्चे गुरु के शरण में आते हैं उनका करना तो